स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 अपना है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं यहां पर ज्ञात करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा है, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। उसी के बाद में आप यहाँ पर इसकी दो भुजाएं हैं और ये 13 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यह बात तो सभी को पता होती है, लेकिन इसकी एक थ्योरम है, इसका एक गुणधर्म है। उस गुणधर्म को याद रखना जरूरी है क्योंकि वो गुणधर्म इसी के अंदर अप्लाई होने वाला है। इसका गुणधर्म है क्या? इसका गुणधर्म ये है जिसको नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज का जो कर्ण रहता है, कर्ण का अगर हम घात 2 कर दें, ये अपने पास कर्ण है और ये आधार है और ये यहां पर क्या है, ऊंचाई है। तो यहां पर अगर कर्ण का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर यह समकोण त्रिभुज का एक गुणधर्म है जिसमें यहां पर कोण 90 डिग्री होता है और कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं इसके अंदर त्रिभुज एबीसी, आप रखना चाहो तो रख लो एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या बोलोगे, यहां पर त्रिभुज का आधार जो है हमें यहां पर क्या मानना है, हम मान लेते हैं यहां पर x सेंटीमीटर है। ये हमने देख लिया, त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहां पर क्या दिखा सकते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई जो आ जाएगी हमारे पास, क्या बोल रहा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार हमारे पास क्या है, x। ठीक है, कम की बात कर रहे हैं मतलब माइनस कितने कम, 7 सेंटीमीटर कम। तो यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आधार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू अगर 10 रहेगी तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी। अगर ये मान लो अगर 20 का होता है तो ये 13 का रहेगा। समझ गए, इससे 7 सेंटीमीटर कम ही रहेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पर आधार स्क्वायर 7 सेंटीमीटर हो गई। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि त्रिभुज का कर्ण कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर पास आ गया। त्रिभुज का कर्ण कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये वाली प्रमेय हमें इसके अंदर अप्लाई करनी है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, मैं इसको स्पा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब या फिर ऊंचाई, समझ गए उसका। तो अब यहाँ पर कर्ण हमारे पास कितना है, 13 पास यहाँ पर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो 13 का स्क्वायर
बराबर आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास अक्ष सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास यानी लंब यानी ऊंचाई, ध्यान रखना है लंब यानी ऊंचाई। ये कितने हमारे पास अक्ष माइनस 7 है। अब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के अंदर चेंज करना है ताकि हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मान ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 को जब 13 से गुणा करोगे 169 आएगा, अक्ष स्क्वायर का अक्ष स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, अक्ष का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब गुण 50 माइनस 2ab, तो 2ab हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये हमारे पास क्या हो गया मान हो गया। इसको देख लेते आपस 169 इज इक्वल टू अक्ष स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है और सजाती पद है, एक ही पद है, तो यहाँ पर अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पर 2 अक्ष स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना कि गुणा हो रहे हैं, गुणा होते तो घात चेंज होती है और जुड़ रहे हैं इसलिए इसका जो गुणांक है वो चेंज हुआ है, प्लस यहाँ पर 49 माइनस 7 को 2 से गुणा किया 14 अक्ष। इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए 14 अक्ष हो गए, इसको और इधर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास हम क्या करते हैं 169 को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो एक तरफ क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर और प्लस गुण 50 माइनस 14 और इसको मैं बराबर उस तरफ भेज रहा हूं, तो यहाँ पर कितने हो गए माइनस के 169 और यहाँ हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया, क्योंकि देखो इस वैल्यू को मैंने बराबर उस तरफ भेज दिया है, तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ बच गया 0। तो अब यहाँ पर मैं क्या करते हैं वापस इनको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर बराबर 0 लिखा हुआ है, इसको हम उधर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं 2x स्क्वायर, अब यहाँ देखो इन दोनों को सोल्व करते हैं, प्लस की गुण 50 माइनस की गुण 70, प्लस माइनस में मतलब घटेंगे और चिन्ह कौन सा आएगा मैंने आपको बता दिया है, 169 में से गुण 50 गए तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे 169 में से गुण 50 गए तो हमारे पास 9 में से 9 के बच गए 0, 6 में से 4 के बच गए 2, 1 का 1 तो 120 तो ये आ गए, और यहाँ माइनस के 14 तो माइनस के 14 को ऐसे कैसे रख दिया, और माइनस के 120 को हमने क्या किया ऐसे कैसे रख दिया, और बराबर के 0 में इधर रख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस गुण 50 माइनस 14 माइनस 100 गुण 70 हो गए, और 2 स्क्वायर को हमने क्या किया इस प्रकार से द्विघात समीकरण में चेंज कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि पूरे समीकरण के अंदर 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का भाग दे दो पूरे समीकरण के अंदर, 2 का भाग देने पर, तो जब इस समीकरण के अंदर 2 का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा अक्ष स्क्वायर, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 14 में गया 7 बार, माइनस 2 का भाग 12 में गया 6 बार और 0 का 0। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है किस प्रकार से हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था मध्य पद और एकांतर पद, मध्य पद और एकांतर पद। तो मध्य पद की अगर हम बात करें तो मध्य पद हमारे पास क्या है माइनस का 7 अक्ष है, और एकांतर पद क्या हमारे पास माइनस के 60 और इसकी गुणा में 1 वो है, तो यहाँ माइनस के 60 इंटू 1 तो कितने होंगे माइनस के 60। अब इस 7 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े या फिर घटाएं तो माइनस के 7 आ जाए, और गुणा करें तो यहाँ पर कितने आ जाए 60 आ जाए। तो यहाँ पर देखो पहले हम देख लेते हैं 60 किस किस तरीके से आते हैं। हमें पता है 60 अगर 10 को हम 6 से गुणा करें तो भी 60 आ सकते हैं, लेकिन जोड़े या घटाएं तो हमारे पास 7 नहीं आ रहे। और एक और संख्या हम देख लेते हैं, यहाँ पर 15 चौक 60, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 चौक 60 हो रहे हैं, तो 15 चौक 60 के अंदर अगर मान लो 15 में से मैं 4 जोड़ दो तो 19 होते हैं, घटा के देख लेते हो कितने बचते हैं 11, ये भी नहीं हो रहा। और हम चेक करते हैं जैसे मान लो 12 7 84, 12 6 72 और 12 पंजो 60। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं 12 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 12 पंजो 60 हो रहे हैं,
और 12 में से अगर 5 जोड़ ले 17 हो रहा है, लेकिन 12 में से 5 गए तो हमारे पास यहाँ पर 7 बच जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हम 12 और 5 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखो बड़ी संख्या कौन सी रखें, क्योंकि सोल्व करने वापस माइनस के आना चाहिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस के बाहर रख लेते हैं। 12x + 5 माइनस 5x माइनस 60 = 0। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 60 गुणन कर लेना है दोनों पदों से, इस पद से और इस पद से हम क्या करना है, 60 गुणन कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों के अंदर x कॉमन है, तो x माइनस 12, दूसरे दोनों के अंदर 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लिया। तो बस मैंने बताया था भाग देना होता है, 5 का भाग 5 में गया एक बार, तो मतलब x 5 का भाग 60 में गया 12 बार, तो माइनस के 12। तो इस प्रकार से आपके पास इस पद में से x माइनस, आप क्या कर सकते हो, 12 कॉमन लो, ठीक है। तो बच जाएगा क्या हमारे पास x, और इस पद में से x माइनस 12 कॉमन आ गया तो बच गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई, x माइनस 12 और x प्लस 5 आ गए। अब इनको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर x माइनस 12 और x प्लस 5, ध्यान रखना है ये जो वैल्यू आएगी वो क्या है, दो भुजाएं याद करनी, मतलब हमें लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर पहले इसको ले लेते हैं, x माइनस 12 = 0, तो x बराबर यहाँ आ गया 12, एक x का मान कितना आ गया 12, दूसरा x प्लस 5 हमने लिया तो 0, तो x बराबर माइनस के 5 आ गए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं x बराबर कितना हो गया है, 12 आ गया है, x बराबर माइनस 5 आ गए। लेकिन लंबाई कभी माइनस में होती नहीं है, 0 हो सकती है लेकिन माइनस में थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को तो हमें लेना नहीं है, इस वैल्यू को हमें लेना है। मान लेते हैं हमारे पास अब x का मान जो कितना है, हमारे पास x का मान कितना है, x बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पर x हमने किसको माना था, x हमने यहाँ पर आधार को माना था, तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर हमारे पास कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई थी, ऊंचाई को हमने क्या माना था, ऊंचाई को हमने माना था x माइनस 7, तो x का मान कितना है 12 माइनस के माइनस, इसको सफा कर देते हैं, देखो ठीक है, नोट कर लियोगा आपने, देख लेना इसको। तो यहाँ पर आधार कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गए, यहाँ पर आधार हो गया हमारे पास 12, ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7, x की जगह 12 रखा तो 12 में से 7 भी कितने बच गए 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। कौन कौन सी दो भुजाएं, अगर ये मान लो ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास जो आधार था वो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी लंब जो था हमारे पास 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हमारे पास 13। तो आप चेक कर सकते हो, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसकी ऊंचाई उसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है कि नहीं है, इसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कि नहीं है, देख लो कम है। तो यहाँ पर ये 12 या 5 है, 12 में से 5 के कितने बच गए 7 बच रहे, मतलब कम है। अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो गया, तो इस प्रकार से ये दोनों अन्य मुझे हमारे पास ज्ञात हो गई और सवाल हमारे पास सोल्व हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरीके से कंसेप्ट पे काम कर रहा है, आप उसको अपने आप से सोल्व करना है ताकि आप और अच्छी तरीके से सीख सको। ठीक है बच्चों, अब हम और कोशिश करेंगे और सवाल मिलाने की, अभी के लिए इतना ही।